नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें पोस्ट एक्शन मेथड जो है वो कैसे लिखा जाता है। और मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग पोस्ट एक्शन मेथड के दौरान कैसे वैल्यू जो है वो पोस्टमैन जो ऐप है गूगल की, उसके ज़रिए आप लोग वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऊपर वाले मेथड को ही, क्योंकि गेट एम्प्लॉय और यहाँ पर लिखना आप लोगों को क्रिएट एम्प्लॉय, सिंपल सी बात है। और ये एक एम्प्लॉय जो है वो रिटर्न करेगा अगर एक एम्प्लॉय ऐड हो जाता है तो हमारे पैरामीटर में यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप के डाटा आएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मैं HTTP पोस्ट मेथड जो है वो उसमें लगा देता हूँ एज एट्रीब्यूट, और यहाँ पर मैं रिटर्न ओके लिख देता हूँ कि सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ ताकि आप लोगों के पास जो भी डाटा आप लोगों के इस ब्रैकेट के अंदर आप लोगों के पास आए वो आप लोगों के पास दिखें। तो HTTP पोस्ट का मतलब होता है जब हम लोग कोई भी डाटा जो है वो सबमिट कर रहे होते हैं, फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर वो डाटा आएंगे और इसी मेथड के जो पैरामीटर हैं उसी में वो डाटा आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गेट करके हम लोग एम्प्लॉय के डाटा निकाल लेंगे पोस्टमैन के अंदर। तो पोस्टमैन को मैं स्टार्ट कर देता हूँ पोस्टमैन ऐप को, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एम्प्लॉय जो है वो मैं गेट कर लूँगा पोस्टमैन के ज़रिए। ठीक है, सो फाइनली ये देखिए मैंने एक आईडी जो है वो यहाँ से गेट कर लिया है। गेट रिक्वेस्ट यहाँ पर मैंने कॉल की है क्योंकि मुझे ये आईडी चाहिए थी। तो आईडी 1 है, नेम तरुण है और सिटी जो है वो जयपुर है। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे पोस्ट मैंने लिखा है तो मुझे गेट एम्प्लॉय की जगह यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय लिखना है और 1 नहीं लिखना है। और मैं मेथड यहाँ पर कौन सा सेलेक्ट कर लूँगा, गेट की जगह पोस्ट। ठीक है, तो ये ही इसमें एपीआई के अंदर बस समझना होता है। बॉडी के अंदर आप लोग जाइए, डाटा को आप लोग रो कीजिए, और जैसे ही आप लोग रो डाटा करेंगे तो आप यहाँ पर वो जो डाटा है आप वहाँ पर यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। तो आईडी जो 1 है उसको हटा दीजिए क्योंकि ये नई आईडी जो है वो क्रिएट होने वाली है। और जब जैसे ही आप लोग सेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट करेगा डाटा को। यहाँ पर जैसन फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट की जगह, और जैसे ही हम लोग सेंड करेंगे, सेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट जाएगी रिक्वेस्ट यहाँ पर, जो कि डिबगिंग पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आप लोगों के पास आता है। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय के अंदर क्या आया, सबसे पहले हम लोगों को देखना ज़रूरी है कि एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास क्या आया है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए नया जो डाटा है वो आया है, नेम सिटी जयपुर है और तरुण है और आईडी 0 है, क्योंकि नई आईडी यहाँ पर क्रिएट होने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि पोस्ट रिक्वेस्ट भी सक्सेसफुली जो है वो लॉगिन हो रही है। हम लोग यहाँ पर डाटा जो है वो चेंज कर लेते हैं, नेम को चेंज कर देते हैं और सिटी को भी चेंज कर देते हैं एज यूजुअल। उसके बाद में हम लोग डाटा इसमें पोस्ट भी करेंगे। तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग पूरा मेथड लिख लेते हैं ताकि ये एम्प्लॉय जो है वो उसमें आ सके। देखिए यहाँ पर आईडी जो है वो 0 आई है। अगर आप लोग एडिशनल कोई डाटा भी इसमें ऐड कर दोगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर ऐड नहीं होगा। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि इसमें नेम, आईडी एंड सिटी है। सपोज कल को आप लोग वहाँ से एड्रेस भी डालकर भेज देते हैं तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मॉडल के अंदर सिर्फ 3 ही आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं, आईडी, नेम एंड सिटी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ऊपर भी देखिए आईडी 0 है क्योंकि ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि एपीआई कंट्रोलर है। ठीक है, इतनी बात भी समझ लेता है। अब हम लोग इसको मेथड को हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, और उसके बाद में मैं डाटा भी आप लोगों का डालकर इसमें बता देता हूँ कि किस प्रकार आप लोग यहाँ से ही डाटा जो है अपने डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और लिखते हैं आप लोगों के लिए कोड। सिंपल सा कोड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो आप लोग अभी लिखते आए हैं वही कोड आप लोगों को दोबारा से लिखना है। ये देखिए ट्राई एंड कैच ब्लॉक जो है वो प्रिपेयर हो गया है। ये जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना आप लोगों को, गेट एम्प्लॉयज़ वाला ही, और यहाँ पर आप लोग जो हैं पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को कुछ मेथड्स से हैं वो चेंज करने ही होंगे। ट्राई वेरिएबल रिजल्ट के अंदर देखिए क्या है, अवेट एम्प्लॉइज रिपोजिटरी डॉट गेट एम्प्लॉय। हमें यहाँ पर गेट नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, सेव करना है। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉय आया है उसको तो चेक कीजिए कि उसमें कुछ डाटा है या वो नल आया है। तो एम्प्लॉइज डबल इक्वल्स टू नल हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि नल है या नल नहीं है, वो चीज़ें हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर नल है तो बैड रिक्वेस्ट है आप लोगों के पास, कि आप लोगों के पास जो जैसे कि ओके है वैसे ही बैड रिक्वेस्ट भी एक आप लोगों का रिटर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें आप लोग बैड रिक्वेस्ट मेथड आप लोगों के पास आ जाएगा।
ये बैड रिक्वेस्ट आप लोगों ने मेथड इनिशियलाइज यहाँ पर कर दिया है। तो अगर एम्प्लॉय नल आया है, वहाँ से कोई एम्प्लॉय आप लोग भेज कर नहीं देते हैं और डायरेक्टली आप लोग जो है सेंड बटन पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर नल आने वाला है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्स जाएगा, बैड रिक्वेस्ट। अगर सपोज एम्प्लॉय जो है वो नल नहीं आता है, उसमें कोई एम्प्लॉय है, तो एक एम्प्लॉय क्रिएट हो जाता है, जाहिर सी बात है, एक एम्प्लॉय जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो क्रिएटेड एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर हम लोग रख देते हैं और एम्प्लॉयज़ को आप लोगों को सेव करना है, तो अवेट यूज़ करके आप लोग एम्प्लॉय को सेव कर दीजिए। अवेट एम्प्लॉय रिपोजिटरी काम में लें और सेव मेथड आप लोग काम में लें, तो एम्प्लॉय जो है वो एक सेव हो जाएगा। एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट ऐड एम्प्लॉय, और ऐड एम्प्लॉय के अंदर आप लोग जो है एम्प्लॉय ऐड कर लीजिए, एम्प्लॉय। ओके, सो फाइनली आप लोगों का एम्प्लॉय जो है वो ऐड हो गया है। और अब आप लोग क्या करें, एक नया मेथड जो आप लोग जो हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐड एम्प्लॉय आप लोगों के पास हो चुका है। अब आप लोग जो हैं देखिए, सिंपल सी थिंक है जो आप लोगों ने ऐड की है, और इससे एक एम्प्लॉय जो है वो क्रिएट भी हो जाएगा। जब आप लोग के अंदर कोई डाटा आएंगे तो हम लोग रिटर्न क्या करना है, एक क्रिएटेड एक्शन मेथड। तो इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर है, कुछ 3 पैरामीटर जो है वो आप लोगों को इसमें डालने होंगे। फर्स्ट है, आप लोगों को लिखना है एक्शन नेम, स्ट्रिंग टाइप के अंदर आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग ये यूज़ भी कर सकते हैं नेम ऑफ कीवर्ड। नेम ऑफ मेथड जो है एक्चुअली एक्शन मेथड का नेम ही आप लोगों को इसमें लिखना होता है। तो विदाउट एनी मिस्टेक्स आप लोग नेम ऑफ यूज़ कर लीजिए, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हो सकता है कि आप लोगों का मेथड नेम सही नहीं हो। ठीक है, तो कॉमा आप लोगों ने लगाया। आप लोगों को ऑब्जेक्ट वैल्यू यहाँ से सेंड करनी पड़ेगी। तो वैल्यू हमारी क्या, एम्प्लॉय आईडी है। तो एम्प्लॉय आईडी कहाँ से मिलेगी, जो आप लोगों की क्रिएटेड एम्प्लॉय आईडी होगी वही आप लोगों की एम्प्लॉय आईडी। तो न्यू से हम लोग भेज देते हैं, और हमारे पास जो पैरामीटर है वो आईडी पैरामीटर है गेट एम्प्लॉयज़ के अंदर। ठीक है, तो एम्प्लॉय डॉट आईडी हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, एम्प्लॉय नहीं, क्रिएटेड एम्प्लॉय डॉट आईडी हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो ये गलत है, आप लोग एम्प्लॉय की तो 0 बाई डिफ़ॉल्ट आईडी आएगी। तो यहाँ से क्रिएटेड एम्प्लॉय, जो नई एम्प्लॉय आईडी क्रिएट होगी वो एम्प्लॉय आईडी पैरामीटर में जाने वाली है गेट एम्प्लॉय मेथड के अंदर। ये गेट रिक्वेस्ट को कॉल कर लेगा। कोमा लास्ट वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, फाइनली वैल्यू आप लोगों को पास करनी होगी, यानी क्रिएटेड एम्प्लॉय आप लोगों को पास करना होगा, जिसके एम्प्लॉय आईडी आप लोग गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ आप लोगों ने किया है, क्रिएटेड एक्शन। तो डिज़ायर्ड लोकेशन भी आप लोगों को नज़र आने लगेगी कि नया एम्प्लॉय इस लोकेशन पर क्रिएट हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के पास आ जाएगी। तो इस प्रकार आप लोग जो है एक नया एम्प्लॉय जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और पोस्ट मेथड जो है आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी थिंग थी। देखिए यहाँ पर मैं तरुण की जगह कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि नया लिख देते हैं कुछ, और जयपुर में भी कुछ अलग जो है वो हम लोग इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर बॉडी के अंदर वही है, पोस्ट मेथड है, और सिटी में भी वही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, देखिए मनोज लिख देते हैं, और सिटी के अंदर हम लोग दिल्ली लिख देते हैं। ठीक है, और रो डाटा है ही आप लोगों का, और जेसन फॉर्मेट में है। तो ये डाटा गया यहाँ पर, आप लोगों के पास डाटा एम्प्लॉय के अंदर आया है, तो नल वैल्यू नहीं आई होगी आई थिंक। एग्जैक्टली दिल्ली एंड मनोज आ चुका है। अब क्रिएटेड एम्प्लॉय के अंदर वो डाटा आएगा, तो हम लोग डायरेक्टली कंटिन्यू ही कर देते हैं। तो एम्प्लॉय जो है वो फाइनली क्रिएट हो चुका है। आप लोग इसका बॉडी में टेस्ट रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए टेस्ट रिजल्ट में बॉडी के अंदर जाइए और आप अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि एम्प्लॉय आईडी 3 बनी है, यही क्रिएटेड एक्शन मेथड के अंदर जाएगी। ठीक है, क्रिएटेड एक्शन मेथड में जो आईडी गई है, क्रिएटेड एम्प्लॉय डॉट आईडी जो गई है वो 3 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो हेडर के अंदर आप लोग लोकेशन भी चेक कर सकते हैं कि लोकेशन क्या है। लास्ट आप लोग देख सकते हैं employee/3। यहाँ पर आप लोगों की नई एम्प्लॉय जो अभी आप लोगों ने क्रिएट किया है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। नई टैब में भी चेक कर सकते हैं, सेम URL के साथ गेट रिक्वेस्ट आप लोग यहाँ पर कॉल करें कि एम्प्लॉय आया है या नहीं है। यस, एग्जैक्टली यही है। Thank you very much for watching this video, and keep watching all other videos which is related to ASP.NET Web API. Thank you very much.